भाई अंदर आ सकती हूँ? आई। सुरभि, आज मैं एक माँ की हैसियत से आई हूँ इधर। मैं अपना आंचल फैला रही हूँ, मैं तेरे सामने तड़प रहा है कार्तिक। पागल जैसे बैठा हुआ है वो तेरे लिए। उसे एक मौका दे दे सुरभि, सिर्फ एक मौका। ना मत कहना, वरना वरना मेरे बच्चे का दिल टूट जाएगा और ऐसा टूटेगा कि फिर उसे कोई नहीं संभाल पाएगा। देख, ऊपर वाला भी तो एक मौका देता ही है ना, तो फिर तू और मैं तो बस इंसान है। और भी उसकी आंखों में जो मैंने तेरे लिए पागलपन देखा है ना, मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं कार्तिक कुछ करना बैठे। बचा ले मेरे बच्चे को, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मान जा सुरभि। अगर अब तुम्हारे सामने सच आ ही गया तो सुनो, तुम्हारी खुशी को छीन लूंगा। खुशी को छीनने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। अगर तुमने मेरी खुशी को मुझसे दूर ले जाने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बर्बाद कर दूंगा। कोर्ट में मैं यह साबित करूंगा कि खुशी मेरी बेटी है। और तुम कितनी धोखेबाज और कैरेक्टरलेस मां हो कि मेरी बेटी की परवरिश अच्छे से नहीं कर सकती। और फिर कोर्ट हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से खुशी को छीन लेगा और मुझे सौंप देगा। सोच लो, फैसला तुम्हारा है। तो ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो चुपचाप से खुशी को मेरे घर में वापस लेकर आ जाओ, या खुशी को खोने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं जतिन, मैं अपनी बच्ची को सच से भागना नहीं सिखा सकती। अगर उसने एक बार भागना शुरू कर दिया तो वो भागती रहेगी। और वैसे भी सच सामने आ ही जाता है। जैसे उसे कार्तिक के बारे में सब कुछ पता चल गया, इसे कार्तिक की धमकी के बारे में भी पता होना चाहिए। जतिन, एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ कुआं है। अगर मैं कार्तिक की बात मानूं तो मेरी हार है, अगर उनकी बात ना मानूं तो भी मेरी हार है। और मैं ऐसे खुशी से सच छुपाकर उसे अपने साथ कार्तिक के घर में जाकर तो नहीं रह सकती ना। और अगर मैं उसे लेकर भी जाती हूँ तो भी उसे बताना तो पड़ेगा ना कि कार्तिक के साथ रहने का क्या रीजन है। बस सुरभि, ऐसे खाली पीली की बात नहीं सोचती मैं। सुरभि इधर आने इचने वाली है, फिर फटेगा ये बम की मापिक। ठोकेगा इल्जाम सुरभि पे, उसकी बेटी को उससे दूर करने का। अपना क्या है, मजा मार के या इससे अपन एंजॉयमेंट लेंगे इन लोग के तमाशे का। मेरे को तो उसी का इंतजार है। वो कहते हैं ना, झूठा खाने से प्यार बढ़ता है। आधा आधा कर कर ही तो एक बनता है। हाँ ताई, आज हमारा अधूरा परिवार पूरा हो गया है। सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि मेरी खुशी मेरी जिंदगी में वापस आ गई। अरे प्यारे, ये घर के दरवाजे पे जाके फोड़ देना, और एक ही झटके में फूटना चाहिए, समझा? खुशी, कार्तिक अंकल, एक मिनट।
मम्मा को ब्लैकमेल किया है। तो अगर वो आपके घर में नहीं रहेगी तो आप मुझे उनसे छीन लेंगे। मैं पहले आपसे अपसेट थी, पर अब आपने मेरी मम्मा को बहुत हर्ट किया है अंकल। आप बहुत बैड अंकल हैं। सॉरी बोलने की जगह आपने मेरी मम्मा को इतना रुलाया। मेरी मम्मा स्ट्रॉन्ग है, फिर भी आपने उनको रुलाया। अब मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी आपको। आई हेट यू कार्तिक अंकल। नहीं बेटा, ये सही नहीं है, ये सच नहीं है। तभी तुम कुछ भी बोल। तुम्हारी मामा ने तुमको सच नहीं बताया बेटा, ये गलत है। नहीं कार्तिक अंकल, मेरी मम्मा मुझसे कुछ भी नहीं छुपाती है, मुझे सब सच सच बताती है। ये बच्ची तो कार्तिक के दिल में विस्फोट कर गई, तो एटम बम निकली। तुम अनाथ नहीं। ये जो औरत खड़े हैं तुम्हारे साथ में, यही तुम्हारी असली मां है। और ये इंसान जिससे तुम नफरत करती हो, वही तुम्हारा असली बाप है। पापा, देखो खुशी, देखो कि झूठे इंसान कैसे होते हैं, देखो इन्हें। और ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे पहली सीख है। चलो प्लीज रुक जाओ, देखो मेरी बात सुनो। मैं ही तुम्हारा असली पापा हूं। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। आप झूठ बोलते हैं। खुशी बेटा, खुशी मेरी बात, खुशी। देख कमाल, बोली थी ना मैं तेरे को, पति को सच मालूम है आणि पत्नी को नहीं। करके अपने को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये कार्तिया का जो सच है ना, ये सुरभि के वास्ते उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ बनेगा। और ये सुरभि की सच्चाई,
ये कार्टिया के वास्ते उसकी नौटंकी। चला आपस में ही लड़ मारेंगे दोनों, अपने को क्या, हम बस मजा लेंगे इधर खड़े खड़े। क्या हाल बना लिया कार्तिक आपने अपना। बस भी कीजिए। ये क्या कर रहे हैं? जो गलती तुमने की नहीं उसकी सजा खुद को क्यों दे रहा है? क्या तरीका है तेरे जीने का कार्तिक? भाई और क्या करूं मैं? हाँ, और कैसे जीऊं? मेरी एक बात कान खोलकर सुन कार्तिक, तू गया ना सुरभि को मनाने? हाँ गया ना? ये तेरी माँ, ये भी गई, मैं भी गई, हाथ जोड़े उस लड़की के सामने, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी रही। मुझे नहीं लगता कि हम लोगों के दोबारा जाने से कुछ होने वाला है, इसलिए मेरी राय में ये किशोर को जाना चाहिए। किशोर और सुरभि की बनती है, हो सकता है कि किशोर उसे समझा पाए। जिसको जाना चाहे, जिसको जो समझाना समझाए, आई डोंट केयर। मुझे हर हाल में मेरी बेटी वापस चाहिए। अगर वो मेरी बेटी मुझे दे देती है तो फिर मैं भी तैयार हूं अपनी जिंदगी उसके साथ एक छत के नीचे बिताने के लिए। हो सकता है कि मैं भी उसे माफ कर दूं। मेरा बेटा बहुत तकलीफ में से उस तकलीफ से बाहर निकला। काकी हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। आप लोग आइए ना। सुरभि, आप लोग यहाँ, सब कुछ ठीक तो है ना? सब ठीक करने के लिए तो आए सुरभि, तुम्हें और खुशी को ले जाने के लिए आए। देखिए जतिन, किशोर जी मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले आप मुझे एक बात बताइए कि किस आधार पर आप मुझे ले जाना चाहते हैं वहां? क्या कार्तिक ने मुझे माफ कर दिया? क्या वो सब कुछ भूल गए? तो किस सच के बलबूते पर जाऊं मैं वहां पर? वही सच जो तू दुनिया के सामने झुठलाती आई है कि खुशी तुम दोनों की बेटी है। अब इससे ज्यादा तुझे क्या चाहिए? आज आपने साबित कर दिया हिमाद्री कि खून खून ही होता है। खून के रिश्ते का पलड़ा हमेशा भारी होता है। कार्तिक आपके सामने चाहे जितना भी झूठ बोले, लेकिन आप हमेशा उनकी बातों पर ही यकीन करेंगे। सुरभि, मेरे लिए सच और झूठ हमेशा रिश्तों से ऊपर रहे। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि ये कोई बहुत बड़ी गलतफहमी है, और गलतफहमियां दूर होने से हमेशा पड़ती है। उन्हें दूर करने के लिए पास आना पड़ता है सुरभि। हमारे रिश्ते में हमेशा दूरियां कार्तिक ने डाली, और ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं किशोर जी। आप अपने दिल पर हाथ रख कर कहिए कार्तिक ने आपको क्या कहकर भेजा है। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। ये धर्म युद्ध है बप्पा, धर्म युद्ध। और धर्म युद्ध में जीत हमेशा सच की होती है। लेकिन जो सच पापा जानते हैं उसे मानने के लिए आप तैयार क्यों नहीं है कार्तिक? एक पत्नी होने के नाते मैं कभी कमजोर नहीं पड़ी। एक औरत के रूप में भी हमेशा अपनी हिम्मत बांधी रखी मैंने। हर रिश्ते में हिम्मत से मुश्किलों का सामना करते आई, लेकिन आज एक माँ कमजोर पड़ गई है कार्तिक। आप क्यों मुझे तोड़ने पर तुले हुए? क्यों ये बात समझ नहीं रहे कि
अगर खुशी को ये सब कुछ पता चलेगा तो इन सब का असर उसकी जिंदगी पर पड़ेगा। हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे, प्लीज खुशी की जिंदगी के बारे में सोचिए। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं अपनी बेटी की जिंदगी के बारे में सोच कर ही कर रहा हूं। अगर तुम चाहती हो कि मेरी बेटी इन सब से ना गुजरे तो अपना गुनाह कबूल कर लो और मेरी बेटी मुझे वापस कर दो। फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लगता है सुबह ने हार मान ली। मिस्टर बर्वे, इन डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर दीजिए। वकील साहब, शायद इन पेपर्स को कोर्ट में सबमिट करने की जरूरत ना पड़े। देखिए वकील साहब, मुझे बस मेरी बेटी चाहिए, मेरी खुशी चाहिए। सुरभि को सजा दिलाने की मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। सुरभि खुद ही हार मान लेगी, पैसे लेकर वो बात को खत्म कर देगी। बहुत अच्छे से जानता हूं मैं उसको। ये केस को लड़ने के लिए उसके पास कोई भी ग्राउंड्स नहीं, बहुत ही कमजोर है उसकी डाले। वो ये केस कभी नहीं जीत पाएगी। चलिए, केस को वापस लेने की कार्रवाई करनी पड़ेगी। गुड। जज के चैम्बर में आपको जज से ये कहना है कि आपको ये केस वापस लेना है। जी बिल्कुल। पता है खुशी, आज कार्तिक मामू ने सबके सामने क्या बोला? कि वो तुम्हें घर ला रहे हैं। तुम मेरी बहन हो ना, अब हम मिल के रहेंगे। कितना बड़ा घर है हमारा, इसके तो वहाँ पे मजे ही मजे हैं। आज से तुम अपनी झूठी मम्मी के साथ नहीं, हमारे साथ रहोगी, हमारे घर में। मेरी मम्मा झूठी नहीं है, उनके बारे में कुछ मत बोलो। मैं तो बोलूंगी, जो लोग झूठ बोलते हैं वो लोग झूठे ही होते हैं, और तुम भी अपनी मम्मी की तरह झूठी हो। मेरी मम्मा झूठी नहीं, कार्तिक अंकल झूठे हैं। तुम झूठी हो, तुम्हारी मम्मा झूठी है। झूठी 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 झूठी। मुझे मारा? मिसेस सुरभि बर्वे, राइट? आप पर कार्तिक बर्वे ने ये आरोप लगाया है कि आपने चीटिंग की। आरोप ये है कि आपने धोखे से बच्ची को उसके पिता और उसके परिवार से लेकर पिछले 7 सालों तक गायब रहे। आपको पता है क्रिमिनल ऑफेंस है, आपको जेल भी हो सकती है। कार्तिक बर्वे, अपने बचाव में इन्होंने मुझे कुछ कागजात दिए हैं। इन कागजात में साफ साफ लिखा हुआ है कि इन्होंने कानूनी तौर पर खुशी को अडॉप्ट किया है। आपने वो कागजात देखे हैं? इन कागजात से साफ साबित होता है कि आपने जो इन पर 420 का चीटिंग का केस लगाया है वो बेबुनियाद है। आपको इसके लिए जेल हो सकती है। तब से फोन में ही लगी हैं। अरे बंद कीजिए फोन पे, ये टुक टुक यहीं बैठी रहेंगी क्या? वहाँ आपको कोर्ट पर होना चाहिए। ये अपने को किधर भी जाने की जरूरत नहीं है रे प्यारे। बोले तो इस बार चिट भी अपनी है, पट भी अपनी ही चाहिए। हर सूरत में हम लोग ही जीतने वाले हैं। अरे 7 साल से ये कार्ति और सुरभि के बीच में रामायण चल रही थी। लो, अब तो जाके इन लोग के बीच में ये महाभारत शुरू हुआ है। पहेलियां मत बुझाइए, खुलकर बताइए बात क्या है। बात एकदम सिंपल है प्यारे। जैसे महाभारत में सारे महारथी एक साथ दरबार में बैठ के सारे चक्रव्यूह की प्लानिंग करते थे ना, वैसे ही मैं भी इधर ही घर में आराम से बैठ के सारी प्लानिंग कर रही है। हाँ, उधर अक्खी लड़ाई का जो भी लाइव टेलीकास्ट है ना, मेरे को इधर ही बैठे बैठे मिल रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे संजय को सब कुछ दिखता था ना कुरुक्षेत्र का। वो अंधा? हाँ, वो अंधा। अरे इस बार तो गारंटी है कि सुरभि मेरे चक्रव्यूह में फंस गई है, और अगर अभी निकली भी ना तो मिट कर निकलेगी। सुरभि का खेल खल्लास। ताई आजकल सब कुछ बोले तो ऐसे रिमोट कंट्रोल पे करती है। खुद ताई को लड़ाई के मैदान में उतरने की जरूरत ही नहीं।
जज साहिबा, इन्होंने ही वो रिकॉर्डिंग बनाई और इन्होंने ही उस इंसान से स्टेटमेंट बुलवाया। अगर वो इंसान अपनी बच्ची से दूर रहने के लिए हमसे पैसे हड़प सकता है, तो फिर एक झूठी गवाही देने के लिए इनसे पैसे क्यों नहीं ले सकता? क्या प्रूफ है कि वो इंसान जो भी बोल रहा है वो सच बोल रहा है? तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है यहाँ पर सब झूठे? मैं झूठा हूँ, किडनैपर झूठा है, तुम सच्ची हो, बाकी सब झूठे, है ना? हाँ, यही सच है, क्योंकि पिछले 7 सालों में एक भी बार मैंने उस इंसान को नहीं देखा। मैंने इस आदमी को 7 साल में कभी नहीं देखा है, यकीन कीजिए मेरा जज साहब। यही बोले कि सुरभि कोर्ट में गिड़गिड़ाएगी वो सबके सामने, पर उसका विश्वास कोई नहीं करेगा। वाह सासू माँ वाह, क्या दिमाग पाया आपने तो। हाँ, अरे क्या सबूत दिखाया आपने। ऐसे तो इस केस में 2-4 गांठें और लग जाएंगी। अरे सासू माँ आप तो। देखिए, मेरी आपसे और खुशी से काफी हमदर्दी है, लेकिन अगर इस केस को सॉल्व करना है, उसके तह तक जाना है, तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। प्लीज डू द नीडफुल। एक्सक्यूज मी। थैंक यू। थैंक यू। हमारा केस और आसान हो गया मिस्टर बर्वे। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही केस का फैसला भी आएगा, और इनके पास कोई सबूत भी तो नहीं है, इसलिए फैसला हमारे हक में ही होगा। झूठी 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 झूठी। जतिन, क्या हुआ खुशी को? ऐसे चुपचाप मंदिर के सामने क्यों खड़ी है? जब से स्कूल से आई है तब से ऐसे ही मंदिर के पास खड़ी है, बिल्कुल चुपचाप। क्या हुआ खुशी? मम्मा, सिया ने आपको झूठी कहा ना? मम्मा, लोग गलत बोलते हैं ना? आप झूठ नहीं बोलती हो ना? आप कभी मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगी ना? नहीं बेटा, कभी नहीं, कहीं नहीं जा रही मैं तुझे छोड़कर। चाहे कुछ भी हो जाए, तुझे अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगी। हम हमेशा साथ रहेंगे। वादा? वादा। खुशी तो बहुत स्ट्रॉन्ग गर्ल है। मैं ठीक हूँ, मैं हेल्दी हूँ। अगर मैं हेल्दी हूँ तो मेरा ब्लड भी हेल्दी है, मेरी तरह स्माइलिंग। देखो, इसलिए मैंने इसमें स्माइल बनाया है ना? गुड आइडिया। बिल्कुल, खुशी तो बहुत स्ट्रॉन्ग गर्ल है। स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ बहुत ही पॉजिटिव भी है। डबल वाह। उस तरफ बेड बनेगा, उसके पापा का बेड है, उसके बाजू में बच्ची का बेड, और एकदम एवन काम चाहिए, कोई भी कटौती नहीं करना काम में। हाँ, चलो जाओ। वो लड़की इस घर में नहीं रहेगी। अगर वो लड़की इस घर में रहेगी तो सब लोग उसकी ही केयर करेंगे, उसको ही देखेंगे। आप उसके लिए नया कमरा भी बनवा रही हो। रोहित भी उसी के साइड में है, उसके लिए लड़ता है वो मेरे से। वो इस घर में रहेगी तो कोई मुझे देखेगा तक नहीं। ये माँ जी सोन पापड़ी, ऐसे येड़ी की तरह बात करिए। चल नीचे उतर, इधर आ, इधर आ। ऐसे कैसे भूल जाएंगे तेरे को सब? हाँ, मैं है ना तेरे साथ। ये सब करना पड़ता है तेरे मामू को दिखाने के वास्ते। और तू भूल गई वो जब खुशी की माँ इस घर में आई थी, कैसे मैंने उसकी वाट लगाई। अब जब वो खुशी आएगी ना इस घर में, तो उसकी बारी होगी। लेकिन मेरे को उसमें तेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। करेगी मेरी मदद? हाँ,
अपन दोनों मिलकर ना उसकी ऐसी बैंड बजाएंगे कि देखना। पक्का प्रॉमिस? दोनों मिलके बैंड बजाएंगे? दोनों मिलकर उसकी बैंड बजाएंगे। एकदम ताई पे गई है, फुल अटेंशन चाहिए तेरे को। हाँ, प्लीज हैव अ सीट। श्री कार्तिक बर्वे के द्वारा श्रीमती सुरभि बर्वे पर लगाए गए ताजिरात हिंद दफा 420 के तहत धोखाधड़ी के केस की ये पहली सुनवाई है। क्या बात है, डिफेंडेंट मिसेस सुरभि बर्वे नहीं दिखाई दे रही है? योर ऑनर, डिफेंडेंट और उनके टीम का कोई अता पता नहीं। मुझे तो लगता है कि कोई मुंह बचा ही नहीं उनके पास इस केस को लड़ने के लिए, तभी तो अपने आप पीछे हट गए। योर ऑनर, खामखा कोर्ट का समय बर्बाद हो रहा है। मैं कोर्ट से गुजारिश करता हूँ कि डीएनए रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए अपना फैसला सुना सकती है। अदालत को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये आप बताएंगे? आपका काम है केस लड़ना, फैसला सुनाना मेरा काम है। ये कोर्ट 15 मिनट की रिसेस लेती है। अगर इस 15 मिनट में डिफेंडेंट नहीं आई तो कोर्ट अपना फैसला सुना देगी।